साथियों, जिस चीज़ का आप सबको इंतजार था वो आ गया है, यानी कि एडमिट कार्ड और एग्जाम का डेट आ गया है और अब आप अपना रिजर्वेशन करवा सकते हैं बहुत सटीक तरीके से। जैसा मैंने कहा था आपको कि बीपीएससी हर बार इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती है, आपके आने जाने का, सहूलियत का, टाइमिंग का, कि भीड़ ना हो। इस बार भी उन्होंने खूब सटीकता से रखा है। इसके लिए बीपीएससी को आप जितना धन्यवाद दें उतना कम है। उन्होंने कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाया है कि 24 तारीख को, पहले तो ये समझ लीजिए कि एडमिट कार्ड किस दिन आएगा। एडमिट कार्ड 10 तारीख को आ जाएगा, 10 अगस्त को। हालांकि रिजर्वेशन आप 10 तारीख के बाद करा लें, लेकिन अनुमानित तौर पर अगर आप जैसे ये समझ लें कि भाई पटना के आसपास, क्योंकि मैं ऐसा मान के चलता हूं कि बीपीएससी हमेशा सेंटर पटना के आसपास देती है बाहर के लोगों का। जो लोकल हैं उनमें मेरा मानना है कि वो जिला वाइज दे, डिस्ट्रिक्ट वाइज देगा लोकल लोगों को, क्योंकि हर बार वो हर एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट वाइज ही देता है सामान्यतः। लेकिन अब इस बार क्या सीन रहेगा ये 10 तारीख को एग्जैक्टली पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो एग्जाम का शेड्यूल उन्होंने किया है वो ऐसे किया कि 24 अगस्त को उन्होंने 1 से 5 वालों को 10 से 12 में एग्जाम रखा है पुरुषों के लिए। याद रखिएगा, 24 अगस्त को पहली पारी में 10 से 12 टाइमिंग रखा है, उसमें पुरुषों के लिए एग्जाम रखा है 1 से 5 वालों का, मतलब प्राइमरी वालों का। और उसी दिन 3:30 से 5:30 का शिफ्ट रखा है, उसमें महिलाओं का एग्जाम लेंगे वो 1 से 5 वालों का। तो ये मान के चलिए कि जो बाहर के लोग हैं ना, उनका एग्जाम 24 तारीख को पड़ेगा, क्योंकि 99% लोग बाहरी जो जिन्होंने फॉर्म डाला है वो पीआरटी के लिए डाला है, प्राइमरी के लिए डाला है। तो उनका आएगा 5:30 को, 3:30 से 5:30 को, यानी 24 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में उनका एग्जाम पड़ेगा। तो आपको इसी समय वहां बिहार में होना है और इसी समय उपलब्ध होना है। एग्जाम में 2.5 घंटे पहले पहुंचना है, उन्होंने पहले ही बता दिया है। दूसरा, 25 तारीख को वो सारे पुरुषों को फिर से उसी टाइम में भाषा का पेपर लेंगे। ध्यान रखिएगा, 25 अगस्त को जो पेपर होगा भाषा का, उसमें सारे लोग होंगे। कौन सारे लोग? 9 से 10 वाले, 11 से 12 वाले और 1 से 5 वाले, मतलब जितने पुरुष अप्लाई किए होंगे ना उस बीपीएससी में, उन सब का एग्जाम भाषा खंड का जो 100 नंबर का है 75-25 वाला, वो 25 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में है। और उसी दिन सेकेंड शिफ्ट में उन तमाम लोगों का भी है जिन्होंने 1 से 5, 9 से 10 या 11 से 12 के लिए फॉर्म भरा है, उन महिलाओं के लिए होगा सेकेंड शिफ्ट में। यानी कि 24 तारीख को जो है पहले शिफ्ट में 1 से 5 वालों का है पुरुषों का, और सेकेंड शिफ्ट में महिलाओं का है। और 25 तारीख को, 25 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में भाषा का पेपर, और भाषा का पेपर सबका है, तमाम लोगों का जो जिन्होंने कोई भी फॉर्म में किसी भी क्लास में डाला हो, उनमें पुरुषों का पहले शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में महिलाओं का है। और 26 तारीख को पहले शिफ्ट में, शनिवार दिन है 26 अगस्त को, पहले शिफ्ट में जीएस का पेपर, जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन का पेपर 9 से 10 वर्ग वालों के लिए है, 9 से 10। और सामान्य अध्ययन के साथ में विषय भी है उनका, जो 100 नंबर 120 नंबर का पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन वालों का, वो 26 तारीख को 9 से 10 वालों का है। और सेकेंड शिफ्ट में उसी दिन 11 से 12 में 11 से 12 वालों का है। तो क्लियर है, समझ चुके हैं आप। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस उन्होंने दिया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको 10 तारीख के बाद में अपने डैशबोर्ड पर जाना है, आप जहां पे लॉगिन किए हैं वहां पे जाना है, और अपना पासपोर्ट, बिल्कुल रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो उसमें पहले अपलोड करना है। मतलब आपको अपनी लॉगिन करनी है वापिस से, जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड होगा उससे आपको लॉगिन करनी है, उसमें अपना फोटो अपलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद जब अपलोड कर देंगे तब आपका एडमिट कार्ड वहां से इशू होगा। फिर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और उस एडमिट कार्ड पर सेंटर कोड होगा सिर्फ, और जिले का नाम होगा। ध्यान रखना है, वहां ये नहीं होगा कि किस स्कूल में पड़ेगा या कहां होगा, वहां सिर्फ एक कोड लिखा होगा, सेंटर कोड। जिस सेंटर पे आपका एग्जाम होना है वहां का कोड लिखा होगा। आपको कोड चाह के भी पता नहीं कर पाएंगे, ये कोड कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि उस कोड से भ्रष्टाचार रोकने की एक कवायद की गई है। हालांकि कितना इसमें बीपीएससी कामयाब होगी देखने की बात है, हालांकि कामयाब होती रही है अब तक, उनका ये प्रयोग रिसेंटली में कामयाब था। तो इस बार भी वहां ऐसा ही होना है, और वो कॉन्फिडेंशियल कोड है तो लीक नहीं होना है। तो आपको कोड मिल जाएगा और शहर का नाम पता चल जाएगा, मतलब जिले का नाम पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद में आपको जो आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे उसकी एक निश्चित समय तय कर दिया उन्होंने कि 10 अगस्त से आप शुरू करेंगे, और एग्जाम के 4 दिन पूर्व, यानी कि 24 से एग्जाम है तो 20 तारीख तक, यानी कि 10 दिन के बीच में, 10 से 20 के बीच में आपको एनी हाउ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लेना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तब आपको 2 प्रिंट निकालनी है। एक प्रिंट, दोनों प्रिंट आप लेकर के जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। एक प्रिंट पे आप साइन करवा करके वापिस आपको वहीं पे जमा करा देना है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे ही जमा करा देना है। और 21 तारीख को, जिस दिन से एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड डाउनलोड होना बंद होगा, उस दिन के अगले दिन यानी कि 21 तारीख से आपको सेंटर कोड का, सेंटर का एग्जैक्ट पता चल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा आपको, चाहे वो जिस माध्यम से बताएं, आपके मोबाइल पर मैसेज कर देंगे या हो सकता है साइट से आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा किसी भी तरीके से।
एक और दिया है कि अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपका एग्जाम 10 बजे है तो आखिरी एंट्री 9 बजे होगी, यह ध्यान रखिएगा। और बीपीएससी ने 67 में और 68 में इसका बहुत सख्ती से पालन किया है, तो थोड़ा भी लापरवाह मत होइएगा, वरना हाथ मलते रह जाइएगा, कुछ हासिल नहीं होगा आपको, आप बाहर ही बैठ करके रह जाएंगे, लाख तैयारी कर लेंगे और एग्जामिनेशन में ही नहीं बैठेंगे। इसलिए जैसे भी हो आप सुनिश्चित कर लीजिएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर पर उस समय पहुंच ही जाए किसी भी तरीके से। परीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद यूज्ड ओएमआर आंसर शीट की सील बंद कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। मतलब जब आप एग्जाम दे देंगे तो आपके सामने में ही जिस पैकेट को खोला जाएगा, जो कि डिजिटल लॉकर होगा, उसमें आपके क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन आंसर शीट सबको रखेंगे, वो शायद क्वेश्चन पेपर दे देंगे वो, तो जब वो रख लेंगे, आंसर शीट पैक कर लेंगे, सील करके मोहर मार देंगे, तब आपको छोड़ना है। वो आपकी जिम्मेदारी है, वरना धांधली होगी तो आपका नुकसान होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ने इस बार बहुत सख्ती से काम लिया है और जितने कलेक्टर हैं, जितने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन पे बड़ी नकेल कसी है उन्होंने, मतलब उनको बहुत सख्त हिदायत दिया है। तो यही आज का अपडेट है, तो आप इसके हिसाब से अपना रिजर्वेशन करवा लीजिए। 24 अगस्त को 1 से 5 में सभी पुरुषों का है और 25 अगस्त को 1 से 5 वाले के सारे पुरुषों का है। 1 से 5 का उसमें सारे ही वर्ग के आ जाएंगे, 9, 10, 11, 12 सबका आ जाएगा, लेकिन उस दिन सिर्फ भाषा है। मतलब 25 अगस्त को सारे क्लास वालों का सिर्फ भाषा का एग्जाम होगा और दूसरे पेपर में महिलाओं के लिए भाषा का एग्जाम होगा, पहला पुरुष दूसरे में महिला है। वैसा ही 24 में भी है, पहले पुरुष का है, सेकंड शिफ्ट में महिलाओं का है। तो जितने पीआरटी वाले लोग हैं ना, उनको 2 दिन उपलब्ध होना है, स्त्री हो या पुरुष हो, 24 और 25 को। 27 को उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने एग्जाम नहीं लिया है। 24, 25, 26 3 ही दिन उनका काम है। तो यही अपडेट है। तो अब आज से आप लग जाइए, मैं सारी वीडियोस आपको दे ही रहा हूं, मास्टर वीडियोस, टेस्ट सीरीज भी मैं लेने लग गया हूं। कल से मैं भाषा का टेस्ट लूंगा, कल या परसों से। और बहुत जल्द मैं हिस्ट्री में जो सेक्शन है जिसको आप याद नहीं कर पा रहे हैं डेट्स के, हम उन डेट्स की वीडियो आपको दे रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।